ऐसा अरे पता है, ठीक है। पता है एक बार क्या हुआ था, पहले का टाइम पे ना एक बार चलता था कैमरा, याद है वो फ़ोटो खींचने के लिए। अब तो मोबाइल हो गया ना, तो उस समय मतलब एक लड़का जो है मतलब फ़ोटो खींचा, लेके आया था आपका, और करीब 15-20 आप पहले तो रील सिस्टम था ना, रील, उसमें रील डालना पड़ता था आपका। 15-20 फ़ोटो खींचा, उसके बाद मालूम पड़ा उसको लेंस निकालना भूल गया आपका। सामने का लेंस से नहीं निकाला, समझे, तो बस वो पूरा 20 का 20 फोटो बर्बाद है। जब मतलब फोटो आया ना, फोटो आया तो बाद में तो उसमें तो मालूम पड़ गया था, कोई देख लिया करे तो लेंस निकाला ही नहीं है ना, ठीक है। और उसके बाद में जब फोटो आया ना, सब ब्लैक सब ब्लैक सब ब्लैक, है ना। मेरे साथ भी एक बार कैमरा लेकर फोटो शूट कर रहे थे, हाँ मैं वो ब्लैक हो गए रखा था, तो कैप नहीं निकाला था, तो मैं कैमरा इधर उधर करके बंद करके चालू करके गजब, ऐसा होता है ना। चलिए देखिए आज का पहला सवाल, इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ग्रेटेस्ट, मतलब बताना है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है। सबसे बड़ा इसमें कौन होगा, ये बड़ा है, ये या फिर ये। ऐसे देख के आप नहीं बता सकते हैं, देख के बताना बहुत मुश्किल है कि कौन सा बड़ा है ना, है कि नहीं। बड़ा है, छोटा है, इसमें 3 प्रकार का सवाल आता है। पहला कि इनमें से बड़ा कौन है, दूसरा छोटा कौन है, तीसरा इसको अरेंज करने के लिए बोलता है कि बड़े से छोटे में से जाओ, ये छोटे से बड़े में से जाओ, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो देखो सबसे पहला ये मेरे को बताइए कि आपको एलसीएम निकालने आता है कि नहीं आता है। एलसीएम, हाउ टू फाइंड एलसीएम। अगर मैं बोलूं कि आप 4 and 6 का एलसीएम बताओ, कितना आएगा, 12 आएगा। कैसे आया, देखो ऐसे तो एक प्रोसेस ये होता है, ऐसे करते हैं, लेकिन इसमें लेंदी टाइम होता है, लगता है ना, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी नंबर का अगर शॉर्ट में एलसीएम निकालना है, किसी भी नंबर का, अगर मान लो 4 and 6 है, अगर इसका शॉर्ट में एलसीएम निकालना है तो तरीका क्या होता है कि ये दोनों का जो है ना, एक ऐसा नंबर बताओ जो ये दोनों का टेबल में है। अगर मेरे को 4 and 6 का एलसीएम निकालना है तो हम एक ऐसा नंबर देखेंगे जो 4 and 6 दोनों का टेबल में आता है। 12? नहीं, 2-3 कैसे होगा, जो इसके और इसके टेबल में आता है, 4 का टेबल में आएगा, 6 का टेबल में आएगा 2। अच्छा, 4 का टेबल में 2 आता है क्या, आहा, 4 एकम 4, 4 दूनी 2, ऐसा आता है क्या। 4 का टेबल में जब आप 4 का टेबल पढ़ते हो तो 2 आता है क्या, नहीं आता है ना। तो आपको एक ऐसा नंबर लेना है जो ये दोनों का टेबल में है, क्या होगा, 12 होगा ना। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। हाँ, एलसीएम, यस, लॉसो, बांग्ला में बोला है लॉसो, हिंदी में भी लॉसो ही बोलते हैं। ऑलवेज तो ऐसा होता नहीं है, मान लो कि ये 5 और 15 हो गया, 15 हो गया, मल्टीप्लाई करो, होगा 75 ना, होगा नहीं। इसलिए 5 and 15 का जो एलसीएम होगा, यस 15 कर सकते हैं, 15 वो नंबर है, यस 15 वो नंबर है जो दोनों का टेबल में आएगा। क्लियर। तो एलसीएम ऐसे ही निकाला जाता है, किसी भी नंबर का एलसीएम निकालना है तो आपको एक ऐसा नंबर देखना है जो कि जो ये जिस नंबर का आप एलसीएम निकाल रहे हो उसका टेबल में आना चाहिए, ठीक है। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहाने बनाना छोड़ दो, किसी भी चीज का, है ना, नहीं हो रहा है, हम बताएं। चलिए सबसे पहला आप देखो यहाँ 2 नंबर है, एक रूट के अंदर में है और एक रूट का वैल्यू है। जैसे यहाँ पर कोई नंबर नहीं है ना, तो इसका मतलब होता है 2, अगर कुछ नहीं है तो क्या है, 2 है, ठीक है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, ठीक है जी। এখানে কি আছে 2 3 4 and 3। सबसे पहला चीज, अगर इस तरह का सवाल जब भी एग्जाम में आता है तो सबसे पहला काम करना है, जो ये रूट का वैल्यू है, यहाँ पर क्या है 2 3 4 and 3, इसका एलसीएम निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, एलसीएम। तो बताओ यहाँ पर 2 है ना, 2 3 4 and 3 का एलसीएम कितना आएगा, कितना है, एक मिनट में यहाँ लिखता हूँ,
पहला कितना है 2 है ना, फिर 3 है ना, फिर 4 एंड 3, एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा। ठीक है, क्लियर? कैसे हुआ? हमने ये 2 है, यहाँ पर 2 है, 2 3 4 एंड 3 का एलसीएम निकाला 12 आया। अब इसके बाद में क्या करना है, इसको पहले से डिवाइड करो, कितना आएगा 6 माने 3 के पावर में 6 कितना आएगा 729। ठीक है, फिर उसके बाद में इसको फिर से डिवाइड करो, कितना आएगा 4 यानी कि 4 के पावर में 4 कितना आएगा 256। ठीक, उसके बाद फिर इसको डिवाइड कितना आएगा 3 माने 3 के पावर में 3 कितना आएगा 27। उसके बाद में फिर कितना आएगा 4 यानी कि 5 के पावर में 4 कितना हो जाएगा 625। अब मेरे को बताओ सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा है 729 यानी कि ये सबसे बड़ा होगा। छोटा पूछेगा तो सबसे छोटा है ये, यानी ये छोटा होगा स्मॉलेस्ट। सो लार्जेस्ट नंबर इज √3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है, एक लाइन में इसको हम लोग कर सकते हैं। सर रूट के बाहर कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं है तो यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो 2, कुछ है तो जितना है उतना हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? वेरी गुड, कॉपी कीजिए और समझिए इसको ना।